गुजरात के वो तीन चेहरे जिनका नाम लेते ही 2017 के चुनाव में बीजेपी कांप उठती थी, जिन चेहरों की वजह से 2017 में भाजपा 17 विधायक ज्यादा हार गई थी। एक बार फिर गुजरात में चुनाव है और वो तीन चेहरे भी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन ऐसे ऐसे चाणक्य भरे पड़े हैं कि चुनाव में बीजेपी से हर कोई खौफ खाता है, लेकिन गुजरात में तीन ऐसे चेहरे जिनसे बीजेपी खौफ खाती है। और यह डर आज नहीं, 2017 में पनपा था। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी, लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा को यह लगने लगा था कि गुजरात की सत्ता हाथ से जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का चुनाव जीतने के लिए जो मिशन तैयार किया, वो मिशन अधूरा रह गया। क्या अधूरे मिशन से बीजेपी को एक बार फिर सत्ता मिल पाएगी, या फिर अधूरे मिशन का वो चेहरा बीजेपी की 25 साल की विरासत को मिट्टी में मिला देगा? हम बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले समझा जाए कि वो तीन चेहरे गुजरात में क्यों है तुरुप का पत्ता। पटेलों को हार्दिक पटेल ने साधा और सरकार के खिलाफ एक बड़ा पटेल आंदोलन खड़ा कर दिया था। अल्पेश ठाकुर ने पिछड़ी जाति में सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल बनाया, तो दलितों को एकजुट करने का जिम्मा जिग्नेश मेवाड़ी के सर पर था। नतीजा ये रहा कि 2012 में 116 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2017 में तिहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई और तकरीबन 1.5 दर्जन ज्यादा विधायक भाजपा के हार गए। उस मुकाबले में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए थे। यह अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को था, लिहाजा वो गलती 2022 में वो गुजरात चुनाव में नहीं करना चाहते। लिहाजा तीनों चेहरों को तोड़ने की कोशिश की गई। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल को भाजपा तोड़ लाई, लेकिन दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी को भाजपा नहीं तोड़ पाई। गुजरात में तकरीबन 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटों का दबदबा है। जिग्नेश मेवाड़ी की अच्छी पैठ मानी जाती है। यही कारण है कि बिना किसी पार्टी के जिग्नेश मेवाड़ी 2017 में विधायक बने थे। जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। 19 साल के हार्दिक पटेल ने पाटीदार समुदाय के नेता के तौर पर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। 2017 के चुनाव से पहले ही हार्दिक गुजरात के बड़े नेता बन चुके थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और बाद में गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। मगर इस चुनाव में हार्दिक अपने गृह नगर वीरमगाम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अल्पेश ठाकुर 5 साल पहले यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उस समय उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ा विवादित बयान दिया था कि पीएम मोदी अपने चेहरे को गोरा करने के लिए रोज 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। गुजरात की युवा तिकड़ी में से जिग्नेश मेवाड़ी एक मात्र ऐसा नेता है जो अभी बीजेपी के खिलाफ डटे हुए हैं। 21 साल के जिग्नेश मेवाड़ी जुलाई 2016 के ऊना में हुए अत्याचार के जवाब में दलित समुदाय द्वारा राज्यव्यापी विरोध का नेतृत्व किए थे। इस आंदोलन के बाद से ही जिग्नेश मेवाड़ी को देश में पहचाना जाने लगा। 2017 में कांग्रेस के समर्थन से जिग्नेश मेवाड़ी निर्दलीय विधायक बने, मगर इस बार चुनाव में जिग्नेश मेवाड़ी बलगाम से कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। चट्टान की तरह दिखने वाली यह तिकड़ी देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा चुकी है, लेकिन 5 साल बाद हालात बदले हैं। 3 में से 2 साथी बीजेपी में तो एक कांग्रेस में हुंकार भर रहा है। न जाने बीजेपी को भी 2022 में ऐसा क्यों लगा कि अगर अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल को अगर वो अपने साथ नहीं कर लेंगे तो 2022 का चुनाव हार सकते हैं। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल भले ही वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने इरादों को बदल लिए हों, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जिग्नेश मेवाड़ी अभी भी चट्टान की तरफ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INF।